हे स्वर्गीय पिता, हे जीवित परमेश्वर, इस पवित्र शुक्रवार की रात में मैं एक शांत और विनम्र हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। दिन भर के उपवास के बाद जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु, यह समय मेरे लिए केवल विश्राम का नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति में गहराई से जाने का समय है। धन्यवाद पिता, इस पूरे दिन के लिए आपने मुझे उपवास में बनाए रखा, आपने मुझे शक्ति दी, आपने मुझे संभाला। जब मेरा शरीर कमजोर हुआ तब आपने मेरी आत्मा को मजबूत किया। जब मैंने भूख महसूस की तब आपने मुझे याद दिलाया कि सच्ची तृप्ति केवल आप में है। प्रभु यीशु, इस शुक्रवार की रात मैं आपके बलिदान को याद करता हूं। आपने क्रूस पर अपना जीवन दिया, आपने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और आपने हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाया। आपका प्रेम असीम है और आपका बलिदान मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु, आज के उपवास के दौरान अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो, अगर मेरा ध्यान भटका हो या मेरा मन पूरी तरह से आप में स्थिर न रहा हो तो मुझे क्षमा करें, मुझे शुद्ध करें, मुझे नया करें और मुझे अपने और करीब ले आए। इस रात मैं अपने हर बोझ को आपके सामने रखता हूं। जो चिंताएं मेरे मन में हैं, जो डर मेरे दिल में है, जो सवाल मेरे भीतर हैं, सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। मैं उन्हें अपने साथ लेकर सोना नहीं चाहता, मैं उन्हें आपको सौंपता हूं। प्रभु, मेरे मन को शांति से भर दीजिए, मेरे विचारों को स्थिर करें, मेरे दिल को सुकून दें। मुझे वह गहरी शांति दीजिए जो केवल आपकी उपस्थिति में मिलती है। हे पिता परमेश्वर, इस रात मैं आपकी सुरक्षा मांगता हूं। जब मैं सोऊं तो आप मेरी रखवाली करें, मेरे घर को अपनी उपस्थिति से भर दें, अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर तैनात करें। कोई भी बुराई, कोई भी डर, कोई भी नकारात्मकता मेरे पास ना आए। मेरे परिवार की भी रक्षा करें प्रभु, उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें शांति दें और उन्हें भी गहरी और आरामदायक नींद दें। प्रभु यीशु, इस उपवास के समय में आपने जो कुछ भी मेरे अंदर काम किया है उसे पूरा करें। अगर आपने मेरे दिल में कुछ नया शुरू किया है तो उसे अंत तक ले जाएं। मुझे अधूरा न छोड़े बल्कि मुझे पूरी तरह से बदल दें। हे प्रभु, मेरे अंदर जो भी कमजोरी है उसे दूर करें, जो भी बंधन है उसे तोड़ दें। मुझे स्वतंत्र करें हर डर से, हर चिंता से, हर पाप से। मैं अपने मन, शरीर और आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी थकान को दूर करें, मेरे शरीर को विश्राम दें और मेरी आत्मा को ताजा करें। प्रभु, मुझे गहरी नींद दीजिए, मेरी नींद को शांतिपूर्ण और आरामदायक बनाए। कोई बुरा सपना, कोई डर, कोई बेचैनी मुझे परेशान न करे। हे पिता, इस रात मैं हर उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं जिसने मुझे दुख पहुंचाया। मैं किसी के प्रति कोई क्रोध या कटुता नहीं रखना चाहता। जैसे आपने मुझे क्षमा किया वैसे ही मैं भी दूसरों को क्षमा करता हूं। प्रभु, मेरे दिल को शुद्ध करें। अगर कोई नकारात्मक भावना है तो उसे दूर करें और उसकी जगह अपने प्रेम और शांति को भर दें। मैं अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। आने वाला कल कैसा होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने और करीब लाएं। इस उपवास के माध्यम से मेरा संबंध आपके साथ और गहरा हो। मैं केवल एक धार्मिक कार्य न करूं बल्कि सच्चे दिल से आपको जान सकूं। प्रभु, मुझे अपने वचन के लिए भूखा बनाएं, मुझे आपकी उपस्थिति के लिए प्यासा बनाएं। जैसे मैंने भोजन से दूरी बनाई वैसे ही मेरी आत्मा आपको और अधिक खोजे। हे जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी है। आपने मेरे दिल की हर बात को समझा है और मुझे विश्वास है कि आप काम कर रहे हैं इवन अभी भी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद क्योंकि आप मुझे बदल रहे हैं। धन्यवाद क्योंकि आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। मैं इस रात को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। मैं आपकी उपस्थिति में विश्राम करता हूं। आप ही मेरी शांति है, आप ही मेरी सुरक्षा है और आप ही मेरी आशा है। मेरे शरीर को संभाला और मेरी आत्मा को अपने करीब लाया। प्रभु, यह समय मेरे लिए केवल भोजन से दूर रहने का नहीं था बल्कि आपके साथ गहरा संबंध बनाने का था। और अब जब मैं उपवास को समाप्त करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा यह कदम भी आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु, जैसे आपने मुझे उपवास में संभाला वैसे ही अब मुझे सही तरीके से उपवास तोड़ने की समझ भी दीजिए। मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं अपने शरीर का ध्यान रख सकूं, क्योंकि यह शरीर भी आपकी ही देन है। हे प्रभु, जब मैं उपवास तोड़ूं तो मुझे संयम दीजिए।
मैं जल्दबाजी न करूं, बल्कि धीरे धीरे और समझदारी से खाऊं। मुझे याद दिलाए कि मेरा शरीर इस समय कोमल अवस्था में है और मुझे उसे प्रेम और देखभाल के साथ पोषण देना है। प्रभु, मुझे ऐसा भोजन चुनने की समझ दीजिए जो हल्का हो, शुद्ध हो और शरीर के लिए लाभदायक हो, जैसे फल, हल्का भोजन, दाल, सूप या खिचड़ी। ऐसा भोजन जो मेरे शरीर को धीरे धीरे शक्ति दे और उसे नुकसान न पहुंचाए। मुझे यह समझ दीजिए कि उपवास के बाद तुरंत भारी तला भुना या बहुत ज्यादा खाना मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है। मुझे संयम दीजिए कि मैं अपने शरीर की सुनूं और उसी के अनुसार भोजन करूं। हे पिता परमेश्वर, जैसे मेरी आत्मा उपवास में आपके वचन से तृप्त हुई, वैसे ही अब मेरा शरीर भी सही भोजन से तृप्त हो। जो भी मैं खाऊं वह मेरे लिए आशीष बने, मेरी ताकत बढ़ाए और मुझे स्वस्थ बनाए। प्रभु, मैं अपने भोजन को आपके हाथों में सौंपता हूं। जो भी मैं खाऊं उसे आप आशीष दें, उसे पवित्र करें और उसे मेरे शरीर के लिए लाभदायक बनाएं। मुझे अनुशासन दीजिए प्रभु, मैं आवश्यकता से अधिक न खाऊं, बल्कि उतना ही खाऊं जितना मेरे शरीर के लिए सही हो। मुझे लालच से दूर रखें और संतुलन बनाए रखने की शक्ति दें। हे प्रभु, मुझे पानी पीने की भी समझ दीजिए। जैसे मेरा शरीर उपवास में सूखा रहा, वैसे अब उसे धीरे धीरे पानी से भरने की आवश्यकता है। मुझे पर्याप्त पानी पीने की आदत दीजिए ताकि मेरा शरीर संतुलित रहे। प्रभु, मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि जो लोग उपवास के बाद भोजन नहीं पा सकते, आप उनकी भी सहायता करें। उन्हें भी भोजन दें, उन्हें भी आशीष दें और उनके जीवन में भी अपनी कृपा बरसाएं। मुझे कृतज्ञ बनाए रखें प्रभु, हर निवाले के लिए धन्यवाद करना सिखाए। मुझे यह कभी न भूलने दें कि जो कुछ भी मैं खाता हूं वह आपकी देन है। हे प्रभु यीशु, जैसे मैंने उपवास में आपके करीब आने की कोशिश की, वैसे ही अब भी मुझे आपके साथ जुड़े रहने में मदद कीजिए। मैं केवल उपवास के समय ही नहीं, बल्कि हर दिन आपके साथ चलना चाहता हूं। प्रभु, मेरे शरीर को शक्ति दें। जो कमजोरी उपवास में आई उसे दूर करें। मुझे नई ऊर्जा दें, नई ताकत दें और मुझे स्वस्थ बनाए रखें। मुझे सिखाए कि मैं अपने शरीर का सम्मान करूं, क्योंकि यह आपका मंदिर है। मैं इसे सही भोजन, सही आदतों और सही जीवन शैली से मजबूत बनाऊं। हे पिता, इस पूरे समय में आपने जो मुझे सिखाया उसे मैं अपने जीवन में लागू कर सकूं। मुझे आत्मिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत बनाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मुझे संभाला। धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे सिखाया। धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे अपने करीब लाया। अब जब मैं उपवास समाप्त कर रहा हूं, मैं अपने हर कदम को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा भोजन, मेरा शरीर और मेरा जीवन सब कुछ आपके नियंत्रण में है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आज मैं आपके सामने एक विनम्र, शांत और कृतज्ञ हृदय के साथ उपस्थित हूं। मेरे शब्द भले ही साधारण हैं, लेकिन मेरा विश्वास गहरा है। मैं जानता हूं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप सुनते हैं, आप समझते हैं और आप सही समय पर उत्तर देते हैं। इसलिए आज पूरे विश्वास के साथ मैं बार बार कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, आपने हमें उठाया। जब हम निराश थे, आपने हमारे अंदर आशा का प्रकाश जलाया। जब हम अकेले थे, आपने हमें अपने प्रेम से घेर लिया। आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में, हर समय आप हमारे साथ खड़े रहे। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना, चाहे वह शब्दों में कही गई हो या आंसुओं में बहाई गई हो। आपने हमारे दिल की हर आवाज को समझा। जब हम बोल नहीं पाए, तब भी आपने हमारी खामोशी को सुना। और आज हम विश्वास करते हैं कि आपने उत्तर देना शुरू कर दिया है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं उन आशीषों के लिए जो हम देख सकते हैं और उन आशीषों के लिए भी जो अभी आने वाली हैं। आप हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं, बंद दरवाजों को खोल रहे हैं और हमारे लिए नई शुरुआत तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें कभी निराश नहीं किया। जब सब कुछ बंद लगता था, आपने नया रास्ता दिखाया। जब उम्मीद खत्म हो रही थी, आपने नई आशा दी। आपने हमें संभाला, हमें सिखाया और हमें मजबूत बनाया। प्रभु, मैं अपने पूरे जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी हर सांस, हर दिन, हर अवसर, सब कुछ आपकी देन है। आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सुरक्षित रखा और आज भी आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने मेरे पापों को क्षमा किया। आपने मुझे शुद्ध किया, मुझे नया बनाया और मुझे अपने प्रेम में स्वीकार किया। यह आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है और मैं इसके लिए सदा आभारी हूं। प्रभु, आपने मेरी जरूरतों को पूरा किया। जब मेरे पास कुछ नहीं था,
तब भी आपने मुझे कमी में नहीं रहने दिया। आपने हर समय मेरे लिए प्रबंध किया। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज मैं विश्वास करता हूं कि जो मैंने आपसे मांगा है वह मुझे मिलेगा। आपने मेरी पुकार सुन ली है और आप अपने सही समय पर सब कुछ पूरा करेंगे। मुझे आपके समय पर भरोसा है, आपकी योजना पर भरोसा है। प्रभु, मैं आपके नाम की महिमा करता हूं। आप महान हैं, आप सामर्थी हैं और आप सच्चे परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं। आपकी दया अनंत है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने मेरे जीवन में शांति दी। आपने मेरे मन को स्थिर किया, मेरे दिल को सुकून दिया। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आपकी शांति मेरे साथ रहती है। प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। उनकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद, उन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। आप उन्हें सुरक्षित रखते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनके जीवन में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन में सही लोगों को भेजा। ऐसे लोग जो मुझे समझते हैं, जो मेरा साथ देते हैं और जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। प्रभु, मैं उन कठिन समयों के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आपने मुझे मजबूत बनाया, मुझे सिखाया और मुझे आपके और करीब लाया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब कोई साथ नहीं था, तब भी आप मेरे साथ थे। आपने मुझे थामे रखा और मुझे गिरने नहीं दिया। आज मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरी हर सफलता, हर आशीष, हर उपलब्धि, सब कुछ आपसे ही है। मैं कुछ भी अपने बल पर नहीं कर सकता। सब कुछ आपकी कृपा से ही संभव है। प्रभु, मुझे हमेशा कृतज्ञ बनाए रखें। मुझे कभी घमंड न करने दें। मुझे हमेशा ये याद रहे कि हर चीज आपकी देन है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे आंसुओं को देखा और उन्हें अनदेखा नहीं किया। आपने हमारे दर्द को समझा और हमें उससे बाहर निकाला। प्रभु, मैं अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। जो आने वाला है, वह भी आपके नियंत्रण में है। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे। मुझे आपके मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। मुझे आपकी इच्छा को समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जो आपको प्रसन्न करे। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने मुझे आशा दी। जब सब कुछ अंधेरा लग रहा था, तब आपने प्रकाश दिया। आपने मुझे यह विश्वास दिलाया कि बेहतर दिन आने वाले हैं। प्रभु, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बार बार, पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ। और आज फिर मैं कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। मैं आपको सारी महिमा, सारा आदर और सारी स्तुति देता हूं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।